अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने इस नई वीडियो में शामिल करता हूँ और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं हाउ टू बिकम कॉल सेंटर एजेंट। कॉल सेंटर एजेंट की फील्ड में आप कैसे जा सकते हैं, इसका काम क्या होता है, इस फील्ड में जाने के लिए आपको स्टडी में डिग्रीज़ कौन कौन सी करनी पड़ेंगी, आपके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए और आपको इस फील्ड में कामयाब होने के लिए कौन कौन सी जो महारतें हैं वो चाहिए, जिन स्किल्स चाहिए, उसमें हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह शेयर करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हाउ जो कॉल सेंटर एजेंट है वो काम क्या करता है। कॉल सेंटर एजेंट हैंडल्स कस्टमर सर्विस हैंडल करता है, सेल्स एंड सपोर्ट ये चीज़ें बेसिकली हैंडल करता है। किस चीज़ के थ्रू? फ़ोन के थ्रू, चैट के थ्रू और ईमेल के थ्रू। ठीक है, ये तीन उसके ज़राए होते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर वेरियस कंपनीज़, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ज़रिए। ठीक है, ये हमारे पास होगी सिंपल इसकी डेफिनेशन। मज़ीद हम आगे इसके बारे में बात करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद समझ आती जाएगी इसकी। तो अब हम देख लेते हैं इसकी सैलरी रेंजेस के वाले से। पाकिस्तान में जब आप फ्रेश भी जाते हैं इस फील्ड में तो मिनिमम 25,000 से लेके 1 लाख प्लस तक आप इजीली कॉल सेंटर एजेंट की फील्ड में जो है ना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा इंग्लिश फ्लुएंसी इज़ क्रिटिकल फॉर इंटरनेशनल कंपेनीज। जो हमारे पास कुछ इदारे होते हैं वो इंटरनेशनल कंपेनीज पर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें इंग्लिश की फ्लुएंसी, जो इंग्लिश की बोलचाल आपकी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बीपीओ और सेक्टर ग्रोइंग इन अर्बन सेंटर्स। अब ये बीपीओ सेक्टर क्या होता है? हमारे पास बीपीओ सेक्टर होता है बिज़नेस। इसके बारे में मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। वैसे ही बीपीओ स्टैंड फॉर बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। बीपीओ बेसिकली आउटसोर्सिंग का इशू ये होता है, कंपनीज होती हैं बाज़ औक़ात डायरेक्ट जो है ना हायरिंग नहीं करती इसके बारे में। हमारे पास जो कॉल सेंटर एजेंट्स हैं वो डायरेक्ट हायर नहीं करती, वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ रब्ता करती हैं अपनी कॉस्ट, अपनी हर चीज़ को बचाने के लिए। जैसे कॉस्ट वगैरह होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जो सैलरीज वगैरह की चीज़ें बचाने के लिए जो है ना थर्ड पार्टी की हायरिंग करती है। उनको एक दफ़ा चार्जेस दे देती हैं, पैसे देती हैं, उनका मतलब कि आपस में ही जो है ना कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो वो थर्ड पार्टी के ज़रिए जो है ना चीज़ें करवाती हैं। तो डायरेक्ट सोर्सिंग वो जो है ना कंपनी डायरेक्ट हायरिंग नहीं करती, वो थर्ड पार्टी किसी कंपनी के थ्रू, तो आप थर्ड पार्टी के साथ काम कर रहे होंगे उस टाइम। ठीक है, यहाँ पर भी जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी की हमारे पास हायरिंग में। फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स फ्लेक्सिबल हैं एंड वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस। अच्छा, इसमें शिफ्ट्स भी जैसे 3 शिफ्ट्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हमारे पास तीनों, थर्ड शिफ्ट को नाइट जो है ना कहा जाता है अगर 8-8 घंटे की शिफ्ट की जाए। तो फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स हैं, वो आपको किसी भी शिफ्ट पर बुला सकते हैं। प्लस आपको वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन भी इस फील्ड में जो है ना दी जा सकती हैं। ठीक है, हाई स्टाफ टर्नओवर, इसमें स्टाफ का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा कि बट एंट्री लेवल एक्सेस, इसके स्टाफ का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है और सारी जो स्टाफ हमारा होता है वो एंट्री लेवल का ही होता है इसमें। ठीक है, इसके बारे में एजुकेशन के बारे से अगर बात की जाए तो एजुकेशन में आपको आप इंटरमीडिएट से बैचलर्स की डिग्री तक जो है ना ले सकते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा उसकी स्टडी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें स्किल्स की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास बोलने की और महारतें वगैरह वो आगे मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं इसी में स्किल्स के सेक्शन में। सबसे पहली स्किल आपके पास कम्युनिकेशन की होनी चाहिए, पेशेंस की होनी चाहिए, टाइपिंग और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपके पास स्किल्स जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। स्टडी के बारे से बात की जाए तो इंटरमीडिएट भी आपके लिए इनफ है अगर आपने इस फील्ड में जाना है। अगर आप बैचलर्स डिग्री दिखा रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि अब इससे आगे भी आप किसी उसमें करियर में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। डिग्री जो है ना बैचलर्स की मिनिमम आप रखें तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है पहले तो इसमें आप ये करियर के टिप्स का जो सेक्शन है इसकी आप पिक्चर ले लें। ठीक है, नेक्स्ट ऑन इम्प्रूव स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। अपनी जो स्पोकन मतलब बोलने का और तरीका जो लिखने का है ना इंग्लिश, उसको आप इम्प्रूव करें अपने तरीक़ाकार को, अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। लर्न CRM एंड टिकटिंग सॉफ्टवेयर, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ये बेसिकली CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के वाले से सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी मुकम्मल डेफिनेशन मैंने आपके लिए रखी हुई है। CRM के वाले से रिलेशनशिप मैनेजमेंट और टिकटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जो है ना आइडिया होना चाहिए, और आइडिया नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से उसको चलाना भी आना होना चाहिए, क्योंकि सारा काम आपका इसी के ऊपर ही होगा। ठीक है, इस बी प्रोफेशनल एंड कस्टमर फ्रेंडली। इस फील्ड में अगर कामयाबी आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा
और उसके बाद कस्टमर फ्रेंडली होना पड़ेगा, यानी कस्टमर की आपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। तो बेसिकली आपने कस्टमर के साथ जितनी अच्छी डीलिंग करेंगे उतना अच्छा आपका भी जो है ना जिसको कह सकते हैं जो टास्क होंगे आपके वो भी कंप्लीट होंगे और आपको भी जल्दी आगे बढ़ने का जो ना मौका मिलेगा। वर्क ऑन हैंडलिंग टफ़ कॉल्स कामली, जब कस्टमर की तरफ से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें, वर्क ऑन हैंडलिंग टफ़ कॉल्स। टफ़ कॉल्स बेसिकली होते हैं जब किसी, मिसाल छोटी सी दे देता हूँ, कस्टमर हैंडलिंग का ये आप काम कर रहे हैं तो कॉल सेंटर पे कॉल आती है कि मेरा पार्सल अभी तक नहीं पहुंचा, मिसाल के तौर पर हफ़्ता हो गया, तो आप वो कस्टमर तो ज़्यादा गुस्से में होगा, उसको अर्जेंटली चाहिए होगा, किसी वजह से वो लेट हो गया, तो आपने उससे कामली तरीके से अच्छी तरह से बात करनी है। उसको क्या कह सकते हैं कि आपने उसको ये यकीन दिलाना कि आपको पार्सल 1-2 दिन में मिल जाएगा, और स्पेशली कुछ भी उसके लिए हैंडलिंग करें, स्पेशली कोई अरेंज करके दें कोरियर की सर्विस, और उसका इशू रिजॉल्व करें, इससे जो है ना वो नेक्स्ट टाइम भी इन चीज़ों को यूज़ करेगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को कंपनीज़ के थ्रू जो ना फिर ऑर्डर नहीं देगा। तो इस तरह बड़े ध्यान से आराम से इस चीज़ को ना डील करना होता है आपने, ठीक है। अब स्केल फॉर टीम लीडर और ट्रेनर रोल्स। अच्छा, आपने इस फील्ड में आगे जाना है तो टीम लीडर में जा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर ट्रेनर के रोल में जो है ना आप जा सकते हैं इस फील्ड में आगे, ठीक है, अगर आपने अपस्किल करना है अपने आप को तो। अच्छा, नेक्स्ट रिलेटेड फील्ड्स की कौन कौन सी हैं जिसमें आप सेम स्किल्स के साथ आप जा सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कस्टमर सपोर्ट मैनेजर की फील्ड में आप जा सकते हैं। एट द एंड बात वही फिर कि आपने बैचलर्स की डिग्री मिनिमम लाजमी रखनी है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की फील्ड में आप जा सकते हैं। चैट सपोर्ट एजेंट की फील्ड में जा सकते हैं। बीपीओ सुपरवाइज़र, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, इन सारी फील्ड्स में जो है ना आप जा सकते हैं, रिलेटेड फील्ड्स हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी। कॉल सेंटर एजेंट के हवाले से मज़ीद कोई चीज़ मिसिंग लगी है तो चेक पॉइंट कर दें, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। मिलता हूँ अपनी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।